साल तो ग्रोथ बिल्कुल फ्लैट दिखाई पड़ रही है। एज एन इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं FY25 में आपका मार्केट शेयर इंप्रूव होगा और ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा? देखिए, हम जब लिस्टिंग में गए थे LIC 2022 मई महीने में लिस्टिंग हुई थी, उस समय हम लोग ने जो वादा किए थे जी, उसके अनुरूप हमने परफॉर्मेंस दिया है और डिलीवर किया है। आप अगर देखेंगे हमारा प्रॉफिट मार्जिन है जो गॉन अप जी, और हम लोग ने खाली मार्केट शेयर नहीं, हमने पिछले 2 साल से प्रॉफिटेबल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया है, जिसके फलस्वरूप हमने प्रॉफिट दिखा है और मार्केट शेयर में थोड़ी कमी हुई है। 62% से लेकर अभी 58.87% हुआ है। तो इस वर्ष जो है 24-25 में हमारा ध्यान रहेगा कि प्रॉफिट तो बना रहे, प्रॉफिटेबल ग्रोथ रहे, बट साथ ही साथ मार्केट शेयर के ऊपर भी हम ध्यान देंगे। ओके सर, VNB मार्जिन्स पे भी आपको पूछना चाहूंगा। अच्छा प्रदर्शन दिया है आपने, ग्रोथ आई है। एक्सपेक्टेशन मार्केट का ये था कि भाई 19-20% के आसपास आप VNB मार्जिन तक पहुंच जाएंगे। क्या आप कॉन्फिडेंट है कि FY25 में VNB मार्जिन आप सब्सटेंशियली सुधार सकेंगे और कौन से फैक्टर्स से ये सुधरेगा? देखिए, निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे, हमने जब चालू किया था 14% से लेकर धीरे धीरे 15% और 16.2% 16.2% था पिछले साल, और अभी हमने 60 बेसिस पॉइंट बढ़ा के 16.8% हमारा VNB मार्जिन रहा। इसमें वृद्धि हुई है। जबकि आप पूरे देखेंगे, पूरे साल में इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा चैलेंज रहा है और हमारा लक्ष्य रहेगा कि कम से कम जो है 18-19% तक ये पहुंचे, 20% तक पहुंचे। करेंट ईयर में 2-3% का वृद्धि के लिए हमारा काम, उस हिसाब से हम काम करेंगे। कुछ दिनों पहले ही PM मोदी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स पिछले 4-5 सालों से बहुत अच्छी गति से मूव हो रहा है। उन्होंने डिजिटल इंडिया के बारे में बात की। आप ऑन द ग्राउंड एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने भारतवर्ष में बहुत लोगों को एम्पावर किया। मेरा सवाल ये रहेगा कि किस तरीके से आप आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एम्पावर कर रहे हैं, कैसे डिजिटलाइज हो रहे हैं आप, किस तरीके से फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की जो मुहिम है सरकार की, उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, जो देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए LIC की बड़ी भूमिका रही है। हमारे एजेंट गांव-गांव में एजेंट है, हमारे पॉलिसी होल्डर्स गांव-गांव में है। दूर दराज एरिया में आप देखेंगे कि हर जगह LIC का पॉलिसी होल्डर और LIC का एजेंट है। बिल्कुल। और चालू वर्ष में हमारा लक्ष्य रहा है कि हर पंचायत में जहां हमारा LIC एजेंट नहीं है, कम से कम एक LIC का अभिकर्ता हो, एजेंट हो हर पंचायत में। तो क्या होगा कि वो पंचायत, तो उसके आजू बाजू जितने ग्राम है पंचायत के अंदर, सारे के सारे जो लोग इंश्योरेबल पॉपुलेशन है उनको हम बीमा का सुरक्षा प्रदान करेंगे। ये एक बड़ा लक्ष्य है। इसके अलावा हम लोगों का बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट भी हम ला रहे हैं जो कि खास करके गांव के लोगों के लिए स्पेशली, वो वाला प्रोडक्ट भी करंट ईयर में हम लॉन्च करेंगे। स्पेशल प्रोडक्ट टू कैटर टू जो नीचे वर्ग के लोग हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रोडक्ट, बीमा का प्रोडक्ट ला रहे हैं। ये सब अगर देखेंगे तो हमारा पूरा लक्ष्य रहा है कि देश के प्रगति के साथ साथ बीमा का सुरक्षा जो है हर आदमी को मुहैया कराया जाए। ये हमारा लक्ष्य है। बिल्कुल। सर, जहां तक कि नए प्रोडक्ट्स का सवाल है, आपके प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स हों या बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हों, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हों, यहाँ भी हमने ग्रोथ आते हुए देखा है। तो FY25 में क्या आपको लगता है कि प्रोटेक्शन ओवरऑल इंप्रूव होना चाहिए, पार नॉन पार बिजनेस के मिक्स में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट होना चाहिए? कैसे आप देखते हैं FY25 को इस नजरिए से? देखिए, जो हमने पिछले साल का जो अनुभव रहा है, जिसमें हमारा नॉन पार का वृद्धि हुआ है, AP में शेयर जो है 18.32% हुआ है, 8.89 से लेकर 18.32%, 100% से ज्यादा हमने वृद्धि दिया है नॉन पार प्रोडक्ट में। और चालू वित्तीय वर्ष में लक्ष्य रहेगा कि इसको, उसका जो शेयर है नॉन पार का शेयर, इसमें भी फर्दर ग्रोथ हो और आगे आए 18 से लेकर 20-22% तक उसको लेके जाएं, वो एक लक्ष्य रहेगा। इसके अलावा जो प्रोडक्ट आपने बात की, हम लोगों का वो भी ध्यान रहेगा कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हम लाएं जो कि मार्जिन भी दे, बिल्कुल, और सेम टाइम लोगों को सुरक्षा और लोगों के हित में भी काम करे, लोगों को भी ज्यादा बेनिफिट दे, ज्यादा रिटर्न दे। और सर, कितनी जल्दी हम देख सकेंगे आपको हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस में आने के लिए? क्योंकि आपने इनऑर्गेनिक ग्रोथ के बारे में बात की है। LIC यूजुअली इस तरीके की बात नहीं करता, लेकिन क्योंकि अभी लीडरशिप भी चेंज हुई है, आपके लीडरशिप में क्या एक्विजिशन या कोई हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्पेस में एक बड़ा अनाउंसमेंट देख सकेंगे FY25 में? हम लोग जो है पूरा सारे के सारे ऑप्शंस खुला रखते हैं।
ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बोथ ऑप्शंस आर ओपन, हमारे लिए खुला है एलआईसी के लिए। और मेरा समझना है कि हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट जो है बहुत बड़ा मार्केट है, इसमें अभी तक अच्छा सा मतलब ये नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है। और आने वाले समय में जब नया कानून आएगा, इंश्योरेंस एक्ट चेंज होगा, उसमें कंपोजिट लाइसेंस आएगी, तो वो समय जो है हम उसके लिए अभी से काम कर रहे हैं। ओके, तो हम लोगों का लक्ष्य रहेगा कि हम लोग बड़े पैमाने पर हेल्थ इंश्योरेंस में आए। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर सीएनबीसी आवाज के साथ बात करने धन्यवाद, के लिए। धन्यवाद। तो एलआईसी के चेयरपर्सन को आप सुन रहे थे एक्सक्लूसिवली यतिन मोहता से बातचीत करते हुए, और खास तौर से पहली बार उन्होंने एक एक्सपेंशन की बात की, एक्विजिशंस की बात की। आने वाले समय में हेल्थ इंश्योरेंस की बड़ी पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए स्पेस में एक फर्दर एक्सपेंशन की बातचीत की। शेयर 1% नीचे, हालांकि खुला तेज़ी में था, लेकिन ऊपरी स्तर से थोड़ी मुनाफा वसूली और अभी फ्लैट टू पॉस्ट नेगेटिव साइड पर अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब आगे बात करेंगे मार्केट्स पे और कुछ स्टॉक्स को लेकर भी। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे हमारे साथ मौजूद है। रूपक सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो एलआईसी से ही शुरुआत करूंगा। स्टॉक आज 1% नीचे कामकाज कर रहा है, तो जरा स्टॉक को देखिए, क्या करना चाहिए जो निवेशक है उनके लिए? जी, स्टॉक पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन फेज में है, तो मेरे ख्याल से 1020 का एक सपोर्ट रहेगा। 1020 के नीचे क्लोजिंग देता है तो वीकनेस भरेगा, नहीं तो अदरवाइज एक साइडवेज पैटर्न है। अपसाइड में 1050 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल सकता है। तो एलआईसी करीब करीब 9 अंक नीचे, अभी 9 रुपए नीचे कामकाज कर रहा है। अब रूपक सर मार्केट्स को लेकर व्यू आपका, क्योंकि आज बाजार भी दायरे में है। थोड़ी देर पहले लाल निशान में था, आप आए उससे पहले हरा निशान आ गया। अभी निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव है। इनफैक्ट निफ्टी बैंक लेकर आए कि वहां पर ज़्यादा बढ़िया कम बैक है। 150 अंकों के आसपास का फॉल था निफ्टी बैंक में, वापस हरे निशान में आ गया। क्या देख रहे हो आप बाजार में? जी सुमित जी, मुझे लगता है कि 1-2 दिन निफ्टी साइडवेज पैटर्न में रहेगा। साइडवेज ट्रेंड देख सकते हैं मार्केट में। 22,900 का सपोर्ट रहेगा, पुट राइटर्स पोजीशन बना रहा है, और हायर एंड में 23,000 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। 23,000 के ऊपर क्लोजिंग देने पर हो सकता है 1-2 दिन में 23,200 तक जाए। और बैंक निफ्टी का 49,000 के आसपास, 49,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग कॉल राइटिंग हो रहा है, तो ये क्लोजिंग देना पड़ेगा 49,300 के ऊपर, तब जाके बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल सकता है। तो साइडवेज रहेगा। रूपक सर इंडिविजुअल स्टॉक्स जहां पर आपका पोजीशन, आप जहां पर लॉन्ग साइड पे या शॉर्ट साइड पे पोजीशन देख रहे हैं? इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में बताऊंगा तो एक स्टॉक है इन्फी। इन्फो में मुझे लगता है कंसोलिडेशन के बाद एक बार रैली आना चाहिए। पिछले कोई दिनों का कंसोलिडेशन है, तो अगर रैली आएगा तो मेरे ख्याल से 1550 1570 तक जा सकता है अपसाइड में, और नीचे एक सपोर्ट रहेगा 1440 का। और दूसरा स्टॉक रहेगा, ये सेलिंग में रहेगा, टाटा स्टील। टाटा स्टील मुझे लगता है जब तक 179 के नीचे है तब तक एक बार सेल ऑन रैली काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी बनाया जा सकता है। तो 179 का स्टॉप लॉस में बेचा जा सकता है, नीचे 168 तक आ सकता है। तो दो नाम, जिसमें से एक इन्फोसिस और दूसरा टाटा स्टील। नंबर से पहले टाटा स्टील में वैसे अच्छा कमबैक आया है। अभी थोड़ी पहले में बिकवाली थी, लेकिन इस तेज़ी का इस्तेमाल आप बिकवाली के लिए करें, ऐसा रूपक सर मान रहे हैं। लेकिन इन्फोसिस में एक बढ़िया अपमूव लोअर लेवल से आता हुआ दिखाई पड़ा। जरा एक बार पूरा आईटी लेकर आइए, क्योंकि लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी आईटी स्पेस के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है। और शायद जो मार्केट में अभी कमबैक है उसमें बहुत हद तक लार्ज कैप आईटी का पार्टिसिपेशन था। निफ्टी की जरा कंट्रीब्यूटर लेकर आइए, क्योंकि आज कंट्रीब्यूशन में कुछ स्टॉक्स के अंदर एक वापस अच्छा कंट्रीब्यूशन आया है, जिसने निफ्टी को लोअर लेवल से काफ़ी हद तक पुल किया है। बिकवाली ज़रूर देखने को मिल रही थी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी थोड़ी सी बेटर हुई है। M&M, HDFC बैंक, HUL और DV स्लैब। तो HDFC बैंक का कंट्रीब्यूशन थोड़ा बेटर हुआ होगा, और DV स्लैब कल का जो बाय था वो आज भी कैरी फॉरवर्ड बाय हो रहा है। और साथ साथ TCS एंड इन्फोसिस जो कि थोड़ा हद तक सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब मिड कैप लेकर आइए, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स के अंदर जो स्थितियां हैं वो आज सुबह से ही थोड़ी वीक साइड पर है। ब्रॉडर मार्केट्स बिकवाली में, हालांकि मिड कैप अब थोड़ा सा कम बैक है, थोड़ा रिकवरी है, लेकिन फिर भी 1% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। 650 अंक नीचे था, अब 450 अंक नीचे मिड कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है। किस तरह का इम्पैक्ट है? आज डिफेंस शेयरों में बिकवाली है, मुनाफा वसूली रादर कह लीजिए आप, जहां पर भारत डायनामिक्स, गार्डन रीच, शिप बिल्डर्स, BEML, BEL, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि 1.5 से लेकर 6% नीचे है। PSUs में प्रेशर है, सेल,
कोचिन शिपयार्ड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, RCF, ये कुछ ऐसे नाम जो कि 1.5 से लेके 5% तक नीचे कामकाज कर रहे हैं। सरकारी बैंकों में बिकवाली है, यूको बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, ये कुछ ऐसे नाम जो कि दबाव के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रियल स्टेट स्पेस में लगातार दूसरा दिन जबकि थोड़ा बहुत प्रेशर, रादर कल थोड़ी खरीदारी थी सिलेक्टिव स्टॉक्स में, आज वापस बिकवाली। पूर्वांकरा, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ब्रिगेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, जहां पर कुछ हद तक दबाव है, 1.5 से लेके 2%, 4% तक की बिकवाली। मिड कैप में चलने वालों में सुमितोमो केमिकल, शानदार नंबर, उसका इम्पैक्ट। टिमकेन ब्लॉक डील के बाद 5% ऊपर। पतंजलि फूड एक अच्छी खबरों के बीच में तेज़ी, और मैक्स फाइनेंशियल करीब 3% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में SJVN 4% नीचे, फिनिक्स मिल 3.5% नीचे, लिंडे इंडिया 3% नीचे, और मजगांव डॉक 3% के आसपास की बिकवाली यहाँ से भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ये कुछ ऐसे नाम जहाँ पर आज काफ़ी एक्शन है। रूपक सर, 2 नाम इनमें से आइडेंटिफाई किए हैं, एक तो टिमकेन ब्लॉक डील का इम्पैक्ट है, और दूसरा पतंजलि, इन दोनों में क्या करें? जी, टिमकेन में 4100 के स्टॉप लॉस में लॉन्ग किया जा सकता है। मेरे ख्याल से 4330 पर दिखाएगा, और 4330 के ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर रैली टुवर्ड्स 45 दिख सकता है, और नीचे सपोर्ट तो 4100 का रहेगा। और पतंजलि की बात करें तो पतंजलि में क्लीन ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में 1560 तक जा सकता है। नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 1440 का। तो 1440 का स्टॉप लॉस, 1560 के टारगेट्स के लिए आप पतंजलि को अदरवाइज देख सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ये दोनों स्टॉक बजिंग थे इसलिए बात करना जरूरी था। ब्रेक के उस पार हम लौटेंगे, कुछ और स्टॉक से बातचीत करेंगे, साथ ही साथ खिलाड़ियों का अपडेट, कुछ और खबरें, इन सब पे चर्चा होगी छोटे से ब्रेक के उस तरफ। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. वहाँ पर दरअसल आज ब्लॉक डील हुआ, और उस ब्लॉक डील का इम्पैक्ट है तो ना केवल टिमकेन बल्कि PB फिनटेक, कॉनकॉर्ड बायो, आइनॉक्स विंड, इन सब में आज एक अच्छी ब्लॉक डील हुई और रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है इनके अलग अलग। तो ये तमाम ब्लॉक डील्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम टिमकेन के साथ, जहाँ पर प्रमोटर एंटिटीज़ की तरफ से कुछ स्टेक बेचा गया है, 6-6.5% के आसपास की हिस्सेदारी बेची गई है। और उस ब्लॉक डील के बाद स्टॉक में एक रिएक्शन देखने को मिला है पॉजिटिव साइड पर, रफली 3913 रुपये पर शेयर के आसपास का एक ब्लॉक हुआ, और उस ब्लॉक के बाद ये शेयर में 6-6.5% की तेज़ी आई है, 1597 करोड़ रुपए का ब्लॉक हुआ है। दूसरी तरफ आइनॉक्स विंड में आज एक ब्लॉक हुआ है। हालांकि आइनॉक्स विंड का जो ब्लॉक है वो आपको शुरू में 25% इक्विटी का दिखाई पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में ये जो ब्लॉक है 6-6.5% इक्विटी का है, क्योंकि यहाँ पर शेयर में बोनस आया था हाल में, 1 शेयर पर 3 शेयर का बोनस है। तो इक्विटी साइज़ 30 करोड़ नहीं है, इसकी इक्विटी साइज़ 130 करोड़ है, इसीलिए 150 रुपये पर शेयर में ब्लॉक डील हुआ, और करीब 1237 करोड़ रुपए के आसपास की ब्लॉक डील की वैल्यू थी, जिसकी करीब 6-6.5% इक्विटी बैठती है। इसके बाद आया फिर कंटेनर कॉनकॉर्ड बायो का स्टॉक, जहां पर भी आज ब्लॉक होते हुए दिखाई पड़े हैं। कॉनकॉर्ड बायो में 3-3.5% के आसपास का एक ब्लॉक हुआ है, 37 लाख शेयरों के आसपास की इक्विटी ने आज हाथ बदला है, और ये इस ब्लॉक के बाद शेयर में 3-3.25% के आसपास का डिक्लाइन आज देखने को मिल भी रहा है। यहाँ पर भी कुछ एंटिटीज़ ने हाथ बदले और करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास की ब्लॉक डील होते हुए दिखाई पड़ी है। ये तीसरी ब्लॉक डील है। चौथी ब्लॉक डील के ऊपर भी आते हैं, जो कि आज के सत्र में होते हुए दिखाई पड़ी, और उस ब्लॉक की बात करें वो है PB फिनटेक की। करीब 55 लाख शेयरों का एक ब्लॉक हुआ है। इसमें हाल में ही कुछ और भी ब्लॉक हुए थे, लेकिन अब करीब 1.25% के आसपास की इक्विटी ने आज हाथ बदला है, और जो इक्विटी ब्लॉक डील का कुल साइज़ है वो करीब 677 करोड़ रुपए के आसपास है, यानी कुल मिला के 4,000-4,500 करोड़ रुपए के आसपास के ब्लॉक डील आज के सत्र में होते हुए दिखाई पड़े हैं। तो इन सब के बीच में FIDI के नंबर पर आप नज़र रखिएगा, लेकिन रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर है। टिमकेन करीब 6% ऊपर इस ब्लॉक डील के बाद। आइनॉक्स विंड में लोअर सर्किट लगा, PB फिनटेक 3.5% नीचे है, और कॉनकॉर्ड बायो भी करीब 2-2.5% के आसपास की बिकवाली के साथ कामकाज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए रूपक सर, आज बाजार में बातचीत करने के लिए। ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले ज़रा खिलाड़ियों का अपडेट भी ले लेते हैं, किस तरह की सिचुएशंस यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ रही हैं अभी के लिए, क्योंकि तीनों खिलाड़ियों के लिए आज दूसरा सत्र है, और जबकि मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली आज देखने को मिल रही है। पंकज राणाट करीब 2-1.5% ऊपर हैं, लक्ष्मीकांत शुक्ला जी करीब 3% के गेंस के साथ कामकाज कर रहे हैं, और अमोल अट्ठावले रफली फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर उनका रिटर्न सो फार देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी दूसरा सत्र है, लेट्स सी कैसे आगे मार्केट्स में कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ता है।
ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार हम बातचीत करेंगे नो योर कंपनी में। और आज नो योर कंपनी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ टीम लीज की मैनेजमेंट मौजूद रहेगी। टीम लीज की CFO रमानी दाती जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उनसे बातचीत होगा नंबर्स को लेके, एक्सपेंशंस को लेके। एक छोटे से ब्रेक के उस तरफ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।